आज हम क्रम विनिमयता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्रम विनिमयता का नियम क्या है कि अगर हम क्रम बदल देते हैं a प्लस बी बराबर b प्लस a, तो कोई अंतर है ना? कुछ भी अंतर नहीं है। a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, तो ये क्रम विनिमयता क्रम बदल दिया, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, तो ये इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए योग में प्राकृत संख्याओं के योग में देखते हैं, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, फिर 2 प्लस 1 बराबर 3, दोनों बराबर है, इक्वल है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है प्राकृत संख्याओं में योग में। क्या आएगा? हाँ, अब घटाओ देखते हैं व्यवकलन में। 1 में से 2 घटाया -1 आया, 2 में से 1 घटाया 1 आया, दोनों अलग अलग है, तो इसमें क्रम विनिमयता का नियम नहीं लागू होता। क्या आएगा यहाँ पर? नहीं। घटाओ में व्यवकलन में लागू नहीं होता। गुणन में देखते हैं हम 1 गुणा 2 बराबर 2, फिर 2 गुणा 1 बराबर 2, दोनों में 2 आ रहा है, बराबर है, तो इसमें लागू होता है क्या? गुणन में क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ। अब भाग में देखो, भाग में 1 भाग 2, 1 से 2 को भाग दिया 1/2 आया, 2 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 2/1 यानी कि 2, ये 1/2 ये 2, तो दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब भाग में क्रम विनिमयता लागू नहीं है। क्रम विनिमय तो समझ में आ रहा है जहाँ पर क्रम बदल देते हैं। क्रम किसका? जो आगे वाली संख्या है उसको पीछे, पीछे वाली को आगे, क्रम बदलते ही हमारा ये, जिसमें अगर समान संख्या आती है वो उसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, योग में और गुणन में। अब हम देखते हैं इसमें पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, पूर्ण संख्या 0 से आरंभ होती है, तो योग में देखते हैं पूर्ण संख्या में 0 प्लस 1 बराबर 1। अब 1 को पहले लिखिए, 1 प्लस 0 बराबर 1, इसका मतलब दोनों बराबर है। इसमें पूर्ण संख्याओं में योग में क्रम विनिमयता लागू है। हाँ, घटाओ में देखते हैं 0 - 1 बराबर -1 और 1 - 0 बराबर 1, दोनों अलग अलग है, तो इसमें व्यवकलन में नहीं लागू होगा। यहाँ पे लिखते हैं नहीं। गुणन में देखें 0 की 1 से गुणा करिए 0 आया, 1 की 0 से गुणा करिए 0 आया। और भी संख्या हम ले सकते हैं, सब में समान संख्या आएगी। इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या गुणन में क्रम विनिमयता लागू है, तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा। अब भाग में देखो, अब भाग में 0 भाग 1 बराबर क्या आया? 0। किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 को तो 0 जाएगा। 1 भाग 0 तो 1/0 यानी कि 0 से भाग देते रहेंगे तो इनफाइनाइट अनंत आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब इसमें लागू नहीं होता, तो यहाँ पर लिख देंगे हम नहीं, इसमें भी ठीक है। और भी संख्या बता ले सकते हैं, जैसे 1 भाग 2 तो 1/2, 2 भाग 1 तो 2 आ गया, दोनों अलग अलग आएंगे, इसका मतलब इसमें लागू नहीं होगा। पूर्णांक में करिए, पूर्णांक में क्या होता है देखो, योग में पूर्णांक के बारे में जिक्र करना है, -1 और +1 योग किया, कितना आया? 0। अब मान लो हम लेते हैं -3 और +5, यहाँ पर एक को पहले आगे ले लिया, 1 प्लस और -1 तब भी 0 आया। अब 3 - के 3 प्लस के 5 बराबर 2 आया, फिर 5
प्लस -3 तो कितना आया 2 आया, दोनों में बराबर बराबर है, इसका मतलब पूर्णांक में लागू है। पूर्णांक में क्रम नियमित हमारी लागू है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ अब नेक्स्ट में चलते हैं व्यक्तिगत में घटाओ में। देखो वापस एक में से हमने घटाया एक, कितना आ गया -2। अब एक में से हमने घटाया -1, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया गुणा होकर के, तो प्लस का 1 और 1 कितना हो गया 2, ये दोनों अलग अलग है इसमें, तो पूर्णांक में लागू नहीं है। नहीं है एक बार। अब इसके बाद में पूर्णांक के बाद में गुणन में देखो, गुणन में -1 गुणा 1 -1 1 गुणा -1 बराबर -1, दोनों में बराबर है, तो यहाँ पर हाँ क्या आएगा, हाँ गुणन का लागू है। और इसके बाद में भाग में क्या करते हैं, एक को भाग, यहाँ पर भाग देते हैं -5 को 2 से, तो ये आ गया -5/2 है ना। फिर 2 को भाग देते हैं -5 से, तो ये आ गया 2/5, माइनस का दोनों अलग अलग है, इसमें भी नहीं आएगा, नहीं। अब परिमेय संख्याएं देखें, परिमेय संख्याओं में इन परिमेय संख्या के बारे में हम बात करते हैं। 1/2 प्लस, और दूसरी संख्या ले लेते हैं, चलो 1/4 प्लस 2/4, तो ये हो गई 3/4। फिर इसको हमने चेंज कर दिया 2/4 प्लस 1/4, तो कितनी हो गई 3/4, दोनों में बराबर है। तो परिमेय संख्याओं में भी योग में भी लागू है क्रम नियमितता का नियम। फिर घटाएं हम 1/4 माइनस के 2/4 और माइनस का 1/4 आया, फिर 2/4 में से 1/4 घटाते हैं, तो क्या आ गया 1/, ये माइनस का गया यहाँ पर, तो और ये 2 में से 1 घटाया तो 1/4, यहाँ पर माइनस का प्लस का, तो इसमें नहीं, क्रम नियमितता लागू नहीं। अब आगे देखते हैं गुणा में, इनको गुणा करते हैं। 1/4 गुणा 2/4 बराबर 2/16, एक आएगा। फिर 2/4 गुणा 1/4 बराबर 2/16, दोनों बराबर है, इसमें भी हाँ क्रम नियमितता इसमें भी लागू है। और लास्ट है 1/4 भाग 2/4, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 गुणा 4/2, और इनके गुणा का भाग लगा है, तो 4 1/2, ये 2/4 भाग 1/4 बराबर 2/4 गुणा 4/1, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर 2 है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब बाद में क्रम नियमितता लागू नहीं। ये लगभग सारे एक से आगे क्रम नियमितता योग में लागू है और गुणा में लागू है, व्यक्तिगत में भाग में लागू नहीं होती।